सुहातर कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे, और अगर कोई तंगी हो तो बता देना यार। माँ कसम बेरोजगार है। देखो ये तो गंभीर समस्या लग रही है, इसलिए तुम जेकेएसएसबी से उम्मीद करो, मुझसे नहीं। तो यार आज हम बात करेंगे थोड़ी सी बेरोजगारी पर, थोड़ी सी जेकेएसएसबी पर और थोड़ी सी जेकेपीएसआई पर। तो चलो यार तुम्हारा कीमती टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जैसा कि तुम सब जानते हो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बेरोजगारी कुछ सालों में कितनी बढ़ चुकी है और गवर्नमेंट का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो चुप करिए, ईमानदारी नाल आराम करो, सो। बेरोजगारी का ये आलम है कि आजकल हर दूसरा तीसरा या तो सट्टा लगा रहा है या तो कोई डाका डाल रहा है। मतलब तुम देखो, अगर जेकेएसएसबी 500 वैकेंसी निकालती है तो आधा जेएंडके उठ के फॉर्म लगा देता है यार। बताओ। अब तुम सोचो वो जो 500 सिलेक्ट हुए उनके तो मजे हो गए, पर बाकी के तो रह गए ना। क्या फायदा हुआ तुम्हें फॉर्म लगा के, उल्टा अपने फॉर्म के पैसे वेस्ट किए। इससे अच्छा संदीप महेश्वरी के मोटिवेशन लेके जीरो से बिजनेस स्टार्ट कर लेते। अरे देवा। और ऊपर से हर किसी को गवर्नमेंट नौकरी की चुल पड़ी रहती है, आज प्राइवेट में स्वाद नहीं आता, जबकि वहां से तुम अच्छा भला कमा सकते हो। पर नहीं, हमें तो सरकारी चाहिए। कुछ घर से परेशान होकर फॉर्म लगाते हैं तो कुछ अच्छे रिश्तों के चक्कर में गरीबों का मड़ा कर जाते हैं। ऐसी लड़की वालों को पढ़ा लिखा सरकारी मुलाजिम चाहिए, नहीं जैसे उसने भी हिस्सा डालना है। इन लड़कियों का भी अलग हिसाब है, सारी उम्र अच्छी सूरत शक्ल देख के मरती है, बाद में फिर आना लाइन पे ही होता है। मेरा मतलब सरकारी नौकरी पर ही होता है। शर्म है, कुछ शर्म आया है। लड़कियों के घर वालों का भी अलग ही मसला होता है, सामने अंबानी सारी दौलत लेके खड़ा होगा, पर इनको क्या चाहिए, सरकारी मुलाजिम। तो देखो बेरोजगारी तो पूरी तरह से कहीं से भी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि एक घर में तुम्हें दर्जनों के हिसाब से बच्चे मिल जाएंगे। वैसे तो जेकेएसएसबी जॉब देने का काम कर ही रही है, पर जो भी नई जॉब निकलती है उसमें ये बीत के बंदे आके पंगा डाल देते हैं। सड़े हुए रिश्तेदारों की तरह ये भी नहीं चाहते कि तुम नौकरी करो, इसलिए हर एग्जाम में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी खुलेआम चीटिंग हो जाती है। पर सरकारें क्या कहती हैं? तो चुप करिए, ईमानदारी नाल आराम करो, सो। बेरोजगारी का एक और एग्जांपल ये है कि जितना विजय माल्या एक बार में पैसा लेके भाग गया, उतना तो यहाँ एक फॉर्म पे इकट्ठा हो जाता है। हाल ही में कुछ बड़ी रिक्रूटमेंट्स हुई जो जेकेएसएसबी ने करवाई, जिसमें पहली 4th क्लास, जिसमें ग्रेजुएशन वालों को मुंह तक नहीं मारने दिया। फिर दूसरी FAA की, जिसमें आधे से ज्यादा सिलेबस तो इकोनॉमिक्स का डाल दिया ताकि साइंस वाले मुंह ना मार पाए। और अब तुम देखो यहाँ एक ऐसा सीन हो गया कि बच्चे ये तक कह रहे हैं, मैं जेकेपी से भी कहूंगी प्लीज ये रिक्रूटमेंट अपने हाथ में लीजिए। तो देखो मैं यही कहूंगा कि चाहे जेकेएसएसबी को ले आओ या जेकेपीएससी को, रहना हमने फिर भी बेरोजगारी है। म्यूजिक। क्योंकि जेकेएसएसबी पर तो इल्जाम लग रहे हैं, जेकेपीएससी ने तुम्हें केस के पेपर डाल देना है, और यकीन मानो फिर तुम्हारा ये हाल होना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो अब बात करते हैं जेकेपीएसआई पर। हाल ही में जेकेपीएसआई का पेपर हुआ, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसमें 800 या 1200 के करीब वैकेंसीज थी शायद, और फॉर्म लगे 1 लाख के आसपास। मतलब 1 लाख, ये कौन लोग हैं यार जो दूसरों का कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। देखो मैं तुमसे एक ही बात क्लियर करना चाहूंगा कि नौकरी शेयर नहीं होती। सही पकड़े हैं। अब जो बच्चे तगड़ा पेपर करके आए वो तो मस्त फिजिकल की तैयारियों में लग गए, मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो कि हो ही जाएगा, पर इनको नहीं पता था इनके साथ ऐसा होगा। जो FAA के पेपर में लगभग 40-45 नंबर लाते हैं, जो PA के यानी कि पंचायत अकाउंटेंट के अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में 40-45 लाते हैं, वो सीधे 130-35 पे जेकेपीएसआई के एग्जाम में पहुंच जाते हैं। देखा जा रहा है फाइनेंस में जिसका 30 मार्क्स है, टाइम इंटरवल 15 डेज का है, जिसके वहाँ 30 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, और वो यहाँ पे 128, 140 भी इवन दो ले रहे हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है कि एक ही घर के 2-2 बच्चे एक ही बाप के सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब एक केस हो तो बंदा का एक कोइंसिडेंस हो गया, जब 25 फैमिली ऐसी हो जिनके 2 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हो, फिर तो बाकियों के साथ चोल हो गया ना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और ये तो कुछ नहीं, कुछ बच्चों ने तो टॉपर इन 20 डेज वाली यूट्यूब वीडियो को सीरियस ही ले लिया। फाइनेंस के पेपर में 36 लेने वाला बंदा जेकेपीएसआई में 136 ले रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तब लोगों का अब जेकेएसएसबी से भरोसा ही उठ गया है। आओ तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। सरफा करी करी सुत्ती दे आटा खाएगी कुत्ती। ये सारा डोगरी का खुआन है। ये मरी है पड़ी पड़ी, इन्हें आख्या ऐसे कैसे लगना। बाला पता लग्या कोई ऐसा कांड होया, बाला लगी एक करा, एक टब्बरा 4 लगी है। दुध दा दुध ते पानी दा पानी हुआ।
ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ 370 ਹਟਿਆ। ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਜਾਦ ਲੋਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਿਹਾੜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਹਾੜ, ਨਾ ਫਰੂਕ, ਨਾ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਖਾਦਾ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਖਾਦਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ चिंता नहीं करनी। वो तो एक डायलॉग, चिंता नहीं करनी, तबाह हो जाओ, चिंता नहीं करनी। एक बंदा कल कोई पूछा जर्नलिस्ट भरा कि हो सकता है सारे इंटैलीजेंट हो, मारे मेरी गल सुनो, 5 उंगलां बराबर नहीं होंदियां। जे मेरी 5 उंगलां कुछ बराबर लब्भे ना तो फिर भी तो सोच सकते हो कि सारे इकले हो सकते, लेकिन सारे इकले नहीं है। घट बद होंदा तो नंबर भी एक्यूरेट गा दे। एक दे कन्नै रेस लगी दी, भरा ना तू बद लेना ना मैं बद लेना, ऐ बराबर के लेने, घट नहीं लेना। शायद इसी को देख के ये इंटरव्यू भी आ गया। में जो है वो कहा जा रहा था कि स्कैम है। अब एलजी मनोज सिन्हा ने जो है इंक्वायरी को बिठा दिया है। अब देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। सब इंस्पेक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें धांधलियों के आरोप लगाए गए हैं। रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारी जगहों से इस प्रकार की आवाज निकली है कि यहां बच्चों ने यह आरोप लगाया है कि ये पेपर्स लीक हुए हैं, धांधली और जालसाजी हुई है, और उसको लेकर जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने इस सारे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो अच्छी बात है इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया इस बारे में, वरना लोग तो यही सोच के बैठे थे कि इन्होंने यही कहना है। तो फिर जम्मू के बारे में रविंदर रैना बैठा था ना, जम्मू के बारे गल भी करनी ना, रविंदर रैना बैठा था ना, जम्मू के बारे गल करनी, रविंदर रैना बैठा था ना, जम्मू के बारे में भी गल करनी। मैं आखा मैं बैठा ना थे, मेरे बैठे चिंता नहीं करनी। तो यार ये सब कांड होने के बाद एलजी मनोज सिन्हा जी ने इन्वेस्टिगेशन करवाने का क्या दिया है, पर बच्चों को फिर भी एतबार नहीं है। वो कह रहे हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मतलब अब एतबार इस कदर का उठ गया। और यार एतबार उठना बनता भी है, खासकर तब जब तुम्हारे साथ इतना हाई लेवल का चोल हो गया हो। मतलब ट्विंस एक जैसा काम करते हैं ये सुना था, पर ये कौन से ट्विंस इन 20 दिनों में कोई दुनिया पे छोड़ गया जिन्होंने माँ बाप का नाम रोशन क्या करना था चमका के रख दिया। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सब ने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी। वैसे अब अगर इन्वेस्टिगेशन सही से हुई तो और कुछ हो ना हो मजदूरों की तादाद में बढ़ोतरी जरूर होगी। पर वो क्यों? क्योंकि जो पैसे इधर दिए वो अब चुकाने भी तो हैं। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, कमेंट गाल नहीं करनी।